दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते। जहाँ राम को मानने वाले 80% लोग हों, वहाँ राम हमारे जो है तो 500 सालों से टेंट में हैं। ये हमारी मानवतावादिता है। उसी तरह से हम लोग पहले समझाते हैं, हम अहिंसावादी अगर न होते तो हम राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक कोर्ट का कचहरी के चक्कर न काटते। इनको जवाब देना आवश्यक है और इनको हम बखूबी जवाब देते हैं। नहीं, हम लोगों को तो यह है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई सनातन धर्म के प्रति जो है तो शब्दों का प्रयोग करेगा, तो अगर पाताल में भी छिपा होगा तो इज्जत लूटी जा रही हो, तो उस समय एक ही कर्तव्य है कि उसकी इज्जत की रक्षा करिए, उस दरिंदे को दंड दीजिए। अगर देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उसको जो है, अगर आप सक्षम हैं तो उस साजिश को जो है नाकाम असफल करिए। तो उस तरह से, जिस तरह से तमिलनाडु में मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते। देखिए, हम एक चींटी से लेकर के सबके कल्याण की भाव करते हैं। हम तो विश्व कल्याण की उद्घोष करते हैं, लेकिन कोई सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करे, कोई जो है तो इसको कुष्ठ कहे, कोई HIV कहे, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन अगर कोई राक्षस बनेगा तो राक्षस का वध भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जिस तरह से किसान खेती करता है तो फसलों को बचाने के लिए कभी कभी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है, क्योंकि जब देखता है कि अगर हम कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो फसल कीड़े खा जाएंगे। तो जो सनातन विरोधी कीड़े हैं, इनको जवाब देना आवश्यक है और इनको हम बखूबी जवाब देते हैं। सूचना इनको सबको हमने पहुंचवा दिया है कि जिस तरह से अन्य मजहब और पंथ के विषय में आप लोग जो है तो बोलने के लिए डरते हो, सनातन धर्म को मानो न मानो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई करेगा तो उसका वध होगा। क्या वर्तमान में सनातन धर्म खतरे में है? सनातन धर्म न तो कभी खतरे में था, न खतरे में है, न कभी खतरे में रहेगा। लेकिन सनातनी का कर्तव्य है कि अगर सनातन धर्म का कोई अपमान कर रहा है तो उसको या तो समझा, या तो वो समझ जाए, और न समझे तो उसका वध भी कर दिया जाए। जैसे भगवान श्री राम ने कहा कि काज हमार तास हुई तो होई, रिपसन करे बद कही सोई। अंगद से कहे जाके उसको समझा दो, हम मारना नहीं चाहते उसको, वो ससम्मान वैदेही को वापस कर दे। लेकिन वो जब जानकी को वापस नहीं किया तो अंतिम में एक ही विकल्प बचा, उसको वध करना। उसी तरह से हम लोग पहले समझाते हैं, हम अहिंसावादी अगर न होते तो हम राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक कोर्ट का कचहरी के चक्कर न काटते। जहाँ राम को मानने वाले 80% लोग हों, वहाँ राम हमारे जो है तो 500 सालों से टेंट में हैं। ये हमारी मानवतावादिता है, उदारवादिता है। ये हिंदुओं की श्रेष्ठता है कि हम जो है बहुत उदार हैं, अत्यधिक उदार हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मानेगा, जो सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करेगा, उसके लिए पहले समझाएंगे। अगर नहीं समझेगा तो फिर जैसे समझेगा, ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे और लोहे के राड से भी देंगे। जैसे भी समझेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। और धर्म के ऊपर अगर कोई आघात करेगा तो उस पर प्रतिघात होगा। इसमें कोई जो है किसी तरह से कोई मक्खन पालिश की जरूरत नहीं है। चाहे स्टालिन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर हो, जो भी सनातन धर्म के विरोध में कोई बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ है। और अगर सनातन धर्म का कोई विरोध न करे तो हम लोग तो इनको चर्चा नहीं करना चाहते, इन लोगों का हम लोग नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों? भाई, वो अपना काम करे। देखिए, नेता का काम है जनहित का काम करे, देश का उत्थान करने के लिए काम करे। अगर ऐसा काम करे तो हम लोग क्यों उनको डिस्टर्ब करें। लेकिन कोई जो है, अब जैसे स्टालिन ने कहा सनातन धर्म को समाप्त, सनातन धर्म कोई फुटबॉल थोड़ी है कि समाप्त कर दोगे, तुम फेंक दोगे। सनातन धर्म को मानने वाले जब तक जिंदा हैं तब तक सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को मानने वाले देश में 80% लोग हैं। इसका मतलब उनका बयान देश के 80% लोगों की हत्या का आह्वान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को जवाब तो देना पड़ेगा। असम मुर्दा थोड़ी हैं हम लोग सक्षम हैं। बस हम लोग शांतप्रिय हैं, क्षमाशील हैं, लेकिन कायर नहीं हैं और समर्थ हैं। क्या महाराज जी, आप इस नीति पे चलते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? नहीं, हम लोगों को तो यह है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। अगर जो हमारे जो है तो
वजूद को ललकारेगा, अगर कोई सनातन धर्म के प्रति जो है तो अपशब्दों का प्रयोग करेगा, तो अगर पाताल में भी छिपा होगा तो ढूंढ लेंगे और उसको दंड वही दिया जाएगा जो उसको जरूरी है। आप लगातार सीमा हैदर और अंजू पे भी चर्चा करते आए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? एक सनातनी क्यों सीमा हैदर और अंजू की चर्चा कर रहा? देखिए, यह कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। सीमा ने सीमा पार करके और यहाँ आई तो अगर प्रेम से आई, उसको अभी तक जैसा देखा गया कि उसको वास्तव में वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह का वहाँ का पाकिस्तान का हालात है तो कोई भी मनुष्य वहाँ इंसान नहीं रहना चाहेगा। और यहाँ से जो अंजू गई, अंजू के जाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब वहाँ से सीमा आई और चर्चा शुरू हुई तो जो पाक परस्त लोग हैं, जो हिंदुस्तान की खा के पाकिस्तान की गाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने बकायदा जो है तो षड्यंत्र करके और अंजू को जो है तो उस तैयार किया केवल देश की बदनामी कराने के लिए कि वहाँ जाएगी तो ये होगा कि हाँ यहाँ से भी लड़की वहाँ गई है। तो मेरा मानना ये है कि हमारी दृष्टि से तो अंजू को फिर से उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो पाकिस्तान चली जाए, और न जाए तो इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो देश की बदनामी कराए, कोई भी देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। भाई तुम्हारा प्रेम था, चली गई तो चली जाओ ना, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर इस धरती पर आती हो तो उसको यहाँ जो है यहाँ से तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए और अन्यथा उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। अच्छा महाराज, आखिरी सवाल लेंगे, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र क्या है? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के भीतर हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई रहे, लेकिन आपकी वाणी से ऐसा नहीं लगता है कि आप बाकी तमाम धर्म के लोगों को भारत में रहना पसंद करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो बहुत दयावान व्यक्ति हैं, बहुत उदार व्यक्ति हैं, हम बहुत दयालु हैं। मेरा हृदय तो बहुत कोमल है, मक्खन से भी ज़्यादा कोमल है। लेकिन ये बात सत्य है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद 5 साल नहीं बीतेगा, भारत में न कोई पादरी चर्च में जाने के लिए मिलेगा, न कोई इमाम मौलवी मस्जिद में जाने के लिए मिलेगा। क्यों? यहाँ कोई मारेगा नहीं उनको। ये सारे के सारे हिंदू से ईसाई या मुसलमान बने हैं, इनका धर्मांतरण हुआ है और ये अपनी स्वेच्छा से घर वापसी कर लेंगे। हिंदुस्तान में कोई ईसाई मुस्लिम खोजने पर नहीं मिलेगा। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है मानवतावाद। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र बनते ही सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और बहुत राम राज्य जैसे माहौल हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है राम राज्य, जहाँ सबके सम्मान की बात हो, जहाँ सबके हितों को ध्यान रखा जाए, वो हमारे दृष्टि से हिंदू राष्ट्र है। और ईसाई मुसलमान मारना नहीं पड़ेगा। ये सब हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं जो भारत में रह रहे हैं, ये सब घर वापसी कर लेंगे। जब तक इनको फ्री का राशन मिल रहा है और जब तक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेता इनको जो है तो वोट के लिए इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तभी तक इनका जो है जिहाद का वो लगा हुआ है। और इसके बाद इनका जिहाद का बुखार ऐसा उतर जाएगा कि फिर दोबारा नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ आचार्य जी थे जो बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो तमाम धर्म के लोग हैं जो एक कहा जाए उनके हिसाब से कि सनातन धर्म से ही निकल करके तमाम धर्म बने हैं, वो पुनः वापसी करेंगे। जिन्होंने धर्मांतरण कराया है वो पुनः होंगे और आने वाला जो समय है संपूर्ण रूप से सनातनी का होगा, हिंदू राष्ट्र का होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।